शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को हाल ही में रिटायर हुए मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर गहरी निराशा व्यक्त कर दी है। उन्होंने शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता मामले में अभी तक फैसला नहीं सुनाने को लेकर निराशा व्यक्त की। उद्धव ठाकरे ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा, चंद्रचूड़ साहब न्याय देने के बजाय एक टिप्पणीकार बन गए हैं। अगर वो न्यायाधीश की जगह कानून के शिक्षक होते तो शायद कहीं अधिक प्रसिद्धि मिलती। उन्होंने वर्तमान भाजपा नेतृत्व को धूर्त करार देते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व सम्मान देता है और सहमति के साथ काम करता है। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और खड़गे जी ने हमेशा बहुत सम्मान दिखाया है, भले ही हम सत्ता में नहीं हैं। आज की भाजपा नेतृत्व से उनकी तुलना में उनमें ज्यादा मानवता है। आज की भाजपा बस उपयोग करो और फेंक दो की तरह हो चुकी है। इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि यदि भाजपा के देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बने तो महाराष्ट्र खत्म हो जाएगा। अदानी पर क्या बोले उद्धव? अदानी और धारावी मामले पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मुंबई को अदानी को सौंपा जा रहा है वो स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, जैसे ब्रिटिश काल में मुंबई को दहेज के रूप में दिया गया था, वैसे ही हम मुंबई को किसी को भी नहीं सौंप सकते। लोग सरकार तय करेंगे, ना कि अदानी। मैं जब मुख्यमंत्री था तब मैं गौतम अदानी से मुलाकात की थी, लेकिन ये धारावी के किसी टेंडर से संबंधित नहीं था। जिस तरह से मुंबई को अदानी को दिया जा रहा है, यही वजह है कि मेरी सरकार गिराई गई थी। भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर रिएक्शन देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा का असली नारा यूज एंड थ्रो होना चाहिए। उन्होंने कहा, जब मैं मुख्यमंत्री था तब किसी को नहीं काटा गया। दरअसल भाजपा शासित राज्यों में तो आग लगी हुई है। उनके पास बात करने के लिए असल मुद्दे नहीं हैं, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा उठाना पूरी तरह से अप्रासंगिक है। वहीं उद्धव ठाकरे ने आगे ये भी स्पष्ट किया कि वो सीएम बनने का सपना नहीं देख रहे हैं, बल्कि उनकी प्राथमिकता उन लोगों को हराना है जो महाराष्ट्र का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अमित शाह ने अब फडणवीस को मुख्यमंत्री के संबंधित उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर दिया है। क्या शिंदे और अजीत पवार इससे सहमत हैं? क्या शिंदे भाजपा के साथ रहते हुए उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं? वो समय कभी नहीं आएगा, महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएगी।